हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक और बेहतरीन से सेशन में बेटा। और आज अपन करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 में। आज अपन धुआं उड़ाने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 में न्यूमेरिकल्स एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन का। स्ट्रिंग कांस्टेंट रिलेशन क्या है, इसको बहुत प्यार से समझेंगे। और सबसे पहले हमें समझना है इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या हो गया कि हमें एक नया चीज पढ़ने की आवश्यकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम इस चीज को समझें। लेकिन उससे पहले एक वार्म अप सेशन करेंगे और एक लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही मजा आया मुझे देख के। तो देखते ही मैंने सोचा ये तो करवा ही दिया जाए। पॉज करके एक बार सॉल्व करके आंसर बताना। देखो, मास दोनों में 2m और m है, मास दोनों में 2m और m है, दोनों के ऊपर फोर्स Ff लग रहा है। लेकिन एक बार फोर्स 2F पे लग रहा है और एक बार फोर्स 2m पे लग रहा है और एक बार m पे लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, जरा समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन बोल रहा है टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ अ फ्रिक्शनलेस टेबल, वन हैज मास स्मॉल m एंड द अदर 2m. Same force F is applied from the left and right on small m and 2m. In the two cases, the ratio of contact force between the two blocks in the two cases is. What do you mean by the contact force बेटा? इन दोनों के बीच का फोर्स सर। ये इसको कितने से धक्का लगा रहा है और ये इसको कितने से धक्का लगा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स बड़ा अच्छे से मैंने क्लियर किया है कि ये जितने से इसको लगा रहा है उतने से ये भी इसको लगा रहा है, ये जितने से इसको लगा रहा है वो भी इतने से इसको लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर जनरेट करता है, मैंने बताया था। तो हमेशा मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में ज्वाइंट एक्सेलरेशन निकालो, ज्वाइंट एक्सेलरेशन निकालो और आगे वाले का एफबीडी बना लो। तो इसका ज्वाइंट एक्सेलरेशन जो होगा वो F बाय 3m ही होगा, F नेट बाय m नेट। और इसका भी ज्वाइंट एक्सेलरेशन F बाय 3m ही होगा। दोनों स्मूथ सरफेस पे है, ये अंडरस्टूड है ना। स्मूथ पे है, दोनों सरफेस कहां पे है? स्मूथ है सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब मैंने पूछा यहां का फोर्स बताओ मेरे लाल। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स यहां का निकलेगा इस फर्स्ट केस में, ये फोर्स 2m को इतना एक्सेलरेशन दे रहा है। तो हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? ये जो फोर्स है, जो नॉर्मल का नाम देता हूं n1, वो इसका जो मास है इसका एफबीडी बना रहा हूं मैं। बोला था जहां का निकालना है टेंशन वहां से कट मार दो, जहां का निकालना है नॉर्मल वहां से कट मार दो, है ना, याद आ रहा है? तो यहां से कट मार दो तो इसके ऊपर धक्का दो, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन F बाय 3m। तो ये हो गया, देखो कितना मजेदार। इसको खपाच खपाच टकाक टकाक, तो ये हो जाएगा 2F बाय 3। और यहां पे देखो, ये जब इसको धक्का दे रहा है n2 से, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन F बाय 3m। तो ये हो जाएगा खपाच खपाच, ये हो जाएगा F बाय 3। तो ये दोनों हमने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? बोल रहा था द रेशियो ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो n1 और n2 का रेशियो बताओ। तो n1 बाय n2 क्या होगा मेरे भाई? तो n1 क्या होगा जल्दी बताओ? 2F बाय 3। और n2 क्या होगा मेरे भाई? F बाय 3। तो यहां से देखो, ये हो गया खपाच खपाच टकाक टकाक, हो गया 2 बाय 1 यानी कि 2:1 आंसर हो गया बी। बोलो मजा आया क्या? आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। तो अपना आंसर आया। मजा आया तुम लोगों को? छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही तुम्हें बढ़िया बनाएगा, है ना। चलिए, अब मैं तुम्हें एक चीज पूछना चाहता हूं, तुम मुझे बताना। सपोज करो एक क्वेश्चन रेज करता हूं मैं, तुम लोग मुझे अपोज करना, सपोर्ट करना, अपने विचार को रखना। देखो, ये पढ़ाई हमेशा इन्वॉल्वमेंट है। जितना ज्यादा तुम इमर्ज इनटू द सब्जेक्ट, जब मैं स्टार्ट करता हूं कोई चीज तो एकदम एक्साइटमेंट हो जाना चाहिए। ओ यार, कुछ होने वाला है, कुछ तगड़ा हो रहा है, तुम्हारा दिमाग लगाना शुरू कर दो। ऐसे नहीं कि लेट के पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे में नहीं हम सीख पाएंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन कर रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हो ना, तुम्ही से मैं बात कर रहा हूं बस। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का आंसर आना चाहिए। अब मुझे बताना, सपोज करो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करने के मूड में हूं। यहां पे एक इस तरीके से एक पुली लगा दिया, देख रहे हो ना? हाँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक पुली लगा दिया यहां पे, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी एक पुली लगा दिया, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। यहां पे एक मास रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब हमने क्या किया? 2 ब्लॉक उठाया, एक ब्लॉक यहां पे पटक दिया, ओके, इसको कॉपी किया, दूसरा ब्लॉक यहां पे पटक दिया, ओके,
और इसको क्या कर दिया जल्दी से बताओ, एक मास से लगा दिया यहां पे, इसको क्या कर दिया, एक मास से लगा दिया यहां पे, ठीक है ना, समझते जा रहे हो। और इसको क्या किया, फिक्स कर दिया। मेरा क्वेश्चन तुमसे सिंपल साधा एक है, बस सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे अपन, बाकी बाद में देखेंगे सर। ओके, क्या क्वेश्चन है सर आपका, यदि ये वाला ब्लॉक मान लो 4 kg का है फॉर एग्जांपल, ओके सर, ये वाला ब्लॉक 5 kg का है फॉर एग्जांपल, ओके, चांद के नंबर से तुम्हें दोस्ती होती है इसलिए बोल रहा हूं, तो तुम बोलोगे ये वाला नीचे खींचेगा, ये वाला ऊपर जाएगा। मेरा क्वेश्चन है तुमसे सीधा एक क्वेश्चन के थ्रू, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं अभी और क्वेश्चन को भी तो टैकल कर रहे हैं कि अगर ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जैसा तुमने बोला सर छोटा है तो छुटकी को ये ऊपर खींच रहा होगा और बड़की जो होगा वो नीचे आएगा, है कि नहीं। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट तुम लोग लगाते हो। हाँ सर बिल्कुल लगाते हैं हम। यहाँ पे 5 इंटू जी यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगता है सर, और यहाँ पे 4 इंटू जी यानी कि 40 न्यूटन का लगेगा। मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो बताओ ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा। ये मान लेते हैं, अभी मैं नाम लिख देता हूं A1, इस A1 का वैल्यू क्या होगा, क्या A1 का वैल्यू A होगा या A1 का वैल्यू A नहीं होगा। इन दो क्वेश्चंस के ऊपर मैंने तुम्हारा दिमाग को एक्सरसाइज करवा दिया है। अभी सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये वाला ब्लॉक ए से जाएगा तो ये कितने से जाएगा, क्योंकि जब तक यही नहीं समझ पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा भाई। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी जो तुम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ते थे, मैंने पढ़ाया, तुम्हें मजा आया, तुम्हें अच्छा लगा, सुंदर लगा, बहुत बढ़िया, तुम्हें खूब सारा कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी करवाई और मैंने एक पुली ब्लॉक सिस्टम तुम्हें पढ़ाया। याद है तुम्हें, अभी तुरंत पढ़ाया था पुली ब्लॉक सिस्टम, याद है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बचवा बचवी, जल्दी बता दीजिए। हाँ सर बिल्कुल, याद होना तो हमारा एकदम धर्म है, कर्म है, सब कुछ है सर, हम कैसे भूल सकते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे भाई, अच्छा ये इसको हटाओ, समय लगता है तो मेरे को बड़ा तेज गुस्सा आता है, पता है तुमको, समय नहीं लगना चाहिए यार। हाँ, और यहां पे मान लो इसको फिक्स कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि यही दो ब्लॉक जब यहां पे होता था, यही दो ब्लॉक जब यहां पे होता था 5 kg 4 kg का, तो फिजिक्स क्या बोलता था। फिजिक्स बोलता था कि भैया तुम जा रहे हो ऊपर तो मैं जा रहा हूं नीचे, तुम ए से ऊपर जा रहे हो तो मैं ए से नीचे जा रहा हूं, यही बोलता था फिजिक्स आज तक। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, लेकिन मेरा कंसर्न अभी यहां पे है, अब दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्त। ये जब ए से जाता है ना एक्सेलरेशन, तो होता क्या है, थोड़ा विजुअलाइज करो फिजिक्स को। क्यों इसका नाम है स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक यही है कि इस रस्सी का लेंथ फिक्स है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। जैसे ये स्ट्रिंग है मेरे भाई, यहां से यहां तक रस्सी दिख रहा है, इसका लेंथ ऐसे खींचूंगा या तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये अपना लेंथ नहीं बढ़ाएगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रेंट। टूट जाऊंगा लेकिन झूलूंगा नहीं, ऐसे होता है ना, डायलॉग हम लोग फाड़ते रहते हैं, वही है ये रस्सी के पास। ये इसके बीच का, वैसे तो जनरली तार के अंदर में होता है, थोड़ा सा इनएक्सटेंसिबल होता है ये रियल लाइफ में, तुम लोग भी देखते होगे, थोड़ा ऐसे खींचे तो थोड़ा सा आगे निकलता है, लेकिन हमारे पास अभी स्ट्रिंग ऐसा है जिसको खींचने से टूट जाएगा लेकिन अपने लेंथ को चेंज नहीं करेगा। इसको बोलता है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है मेरे दोस्त, इसीलिए बचवा लोग या बचवी लोग, ये जितना ऊपर जाता था उतना ही नीचे ये आ जाता था। हाँ बात सही है सर, ये x ऊपर गया तो ये x नीचे आया, x को डिफरेंशिएट किया तुमने तो वेलोसिटी आता है, तो ये x को डिफरेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी आएगा, v को डिफरेंशिएट किया a आया, तो ये a से ऊपर गया तो a से नीचे आया। यहां पे ये चीज हमने जो बताया था वो क्यों बताया था, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फिक्स था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितना ऊपर जाता था उतना ही ये नीचे आता था। लेकिन जब भी केस ऐसा होता है क्रिएट, ये केस मूवेबल पुल्ली, ओहो हो, मैं इसको बच्चों को समझने के टाइम पे बोलता हूं, देखो पुल्ली हवा में है। हवा में क्या मतलब है सर, हवा में कुछ चीज होता है तो वो नीचे या ऊपर हमारे अकॉर्डिंग मूव करेगा, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल है, फिक्स नहीं है, ये फिक्स्ड पुल्ली है। ये रस्सी जितना ऊपर जाएगा यहां से उतना ही नीचे आएगा, एकदम गारंटी है।
लेकिन ये पुल्ली हवा में है, देखो ये पुल्ली खुद ऊपर जा सकता है, पुल्ली खुद नीचे जा सकता है, ये फिक्स नहीं है मेरे दोस्त। तो जब तुम रस्सी थोड़ा सा इधर निकालोगे, ध्यान से सुनना मेरा बात, ध्यान से सुनना, तो जो भी रस्सी यहां से निकलेगा वो कुछ रस्सी इधर भी जाएगा और कुछ इधर भी जाएगा। बात समझ रहा है? दोबारा से सुनो, क्योंकि ये पुल्ली मूव तब करेगा जब यहां का और यहां का दोनों का रस्सी से मिलेगा। हां सर, तो ये वो केस नहीं है जो यहां पे पढ़े थे अपन। बिल्कुल सही बात है सर, यहां पे फिक्स था कि ये जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे ही आ रहा है, लेकिन यहां पे वो चीज फिक्स नहीं है मेरे भाई। यहां पे अगर ये x नीचे जाएगा तो यहां पे कुछ लफड़ा है, ये कम जाता है क्योंकि इसे इधर भी जाना है और क्योंकि ये दोनों सेट नीचे आएगा। अगर सेट नीचे आएगा तो इतना लेंथ इधर भी चाहिए, इतना लेंथ इधर भी चाहिए, तो यहां दोनों तरफ लेंथ चाहिए, यहां एक ही तरफ लेंथ हो रहा है। तो जब भी पुल्ली मूवेबल है, जब भी पुल्ली मूवेबल है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है। जो ये एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये एक्चुअल फिजिक्स था जो मैंने तुम्हें समझाया। ये प्रॉब्लम अराइज हो गया हमारे सामने। अब अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है जरा देखते हैं, है ना? हाँ सर, ये भी देखते हैं। ये तो आपने बताया कि एक्सेलरेशन सेम यहां पे नहीं होगा। अब अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाना शुरू करते हैं तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या आया। अब यहां पे मैंने बताया था कि एक ही रस्सी है और मासलेस है, सब जगह टेंशन टी टी टी, यहां पे टी और यहां पे टी। अब देखना एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आता चला जा रहा है। 4 kg का बॉडी है ये, हाँ सर। ये 5 kg का बॉडी है, हाँ सर। अब अगर मुझे पता चल गया कि भैया इसका एक्सेलरेशन अलग होगा कुछ और इसका एक्सेलरेशन अलग होगा कुछ, ये तो गारंटी पता चल गया सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जितना रस्सी खोल रहा है उतना ही ये नीचे नहीं जाएगा, ये कम ज्यादा कुछ जा रहा है सर। अभी नहीं पता है, देखते हैं, अभी समझने की कोशिश करते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तुमने, मेरा मकसद है कि एक्सेलरेशन निकालो। कोई बात नहीं है, शुरू कर देते हैं। पढ़ा तो है न्यूटन्स लॉ, हाँ सर। और मैंने ये भी बताया है कि टेंशन सब जगह सेम होता है, तो टेंशन टी 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 टी। अब क्वेश्चन ये है कि इसका जो 550 न्यूटन नीचे लग रहा है, इसका जो 40 न्यूटन नीचे लग रहा है, इस पे इक्वेशन कैसे बनाओगे? इसके लिए तुम्हें इस जगह का टेंशन चाहिए, तुम्हें इसके लिए इस जगह का टेंशन चाहिए। क्वेश्चन है इस जगह का टेंशन कितना होगा। एक एक चीज को समझो, इस जगह का टेंशन कितना होगा, उसके लिए पुल्ली का एफबीडी बनाते हैं। पुल्ली को मैंने पूछा, भैया पुल्ली, बोला हाँ मालिक जल्दी बता दो। मैंने बोला भैया पुल्ली तुम्हारे ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है? बोला ऊपर की तरफ टेंशन, ऊपर की तरफ टेंशन टीडी। मैंने बोला नीचे? बोला नहीं पता मालिक। मैंने बोला टी डैश मान ले। बोला ठीक। बोला एक्सेलरेशन भी है तेरा? बोला हाँ नहीं पता। मैं बोला एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली मान लेता हूं। बोला ठीक है, क्योंकि ये A2 इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, पुल्ली का नहीं है। बाद में बात करेंगे कि पुल्ली का क्या होगा। पुल्ली का भी वही होगा क्योंकि पुल्ली इससे डायरेक्ट जुड़ा है, वो ये जितना नीचे जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। सब समझेंगे एक, लेकिन समझने की चेष्टा यहां करते हैं। जब तुम इक्वेशन लगाओगे कि ये नीचे जा रहा है तो टी डैश ज्यादा होगा, टी डैश और ऊपर का दोनों का 2t को कैंसिल आउट करोगे, ये मास ऑफ द पुल्ली इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुल्ली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मासलेस पुल्ली। देखो ये फिजिक्स है एक्चुअल में। क्यों मासलेस पुल्ली बोला गया था आप समझना। पुल्ली तो मासलेस है, मैंने मास बताया नहीं है, तो जब मासलेस पुल्ली है तो ये तो जीरो हो गया। ओ भाई साहब, ये जीरो हो गया, इसका मतलब ये टी डैश 2t के बराबर होगा। देखो आज तक तुमने ये सीखा था क्या कि हमेशा हम क्यों ऐसे करते थे? पिछले क्लास में मैं बताया था जबकि कि ये 2t ये ऊपर का ये एक्सेलरेट हो रहा है, तब भी ये इसके बराबर क्यों है सर? क्योंकि मेरे दोस्त ये पुल्ली मासलेस है तो ये टेंशन 2t के बराबर होगा। देखो मजा आ गया जीवन में। एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट। अब हम ये काम कभी नहीं करेंगे। जैसे ही पुल्ली दिखेगा तो इन दोनों का सम करके यहां पुट कर देंगे, टीटी 2t। ठीक, हाँ। इक्वेशन बनाते हैं न्यूटन बाबा को याद करते हुए। दूसरा चीज, तो ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। मजा आया जीवन का। यहां पे 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5 इंटू ए2। 50 माइनस t 2t सॉरी
2t, सॉरी 2t इज इक्वल टू 5 इंटू 8। बोलो मजा आ रहा है, समझ रहे हो? अब हमने अभी तक क्या सीखा है बचपन से 10 क्लास तक, 7th 8th 9th 10th में, कि यहां पे वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो रहा है, जो तुमने माना है। तुमने ए को माना है, तुमने A2 को माना है, तुमने टेंशन को माना है। तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, वी हैव 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की आवश्यकता है। अरे भाई एकदम सही बात है, लेकिन हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। हम इस क्वेश्चन का आंसर इतने इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया तब हमने सोचा भाई कि आखिर ये सॉल्व कैसे होगा यार, अब तो फंस गए अपन। तब हमारे प्यारे जो जिन्होंने सबसे पहले इसको सॉल्व किया होगा, हम तो नहीं सॉल्व किया, हम तो किताब देख के पढ़े, हम साइंटिस्ट थोड़ी है भैया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से तब लगा हमें समझ में कि यार कुछ और चीज की आवश्यकता है। तो हमने सोचा क्या 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 क्या, हमने बोला कुछ सोचो जो इस एक्सेलरेशन में रिलेशन दे दे। तो इस एक्सेलरेशन में जो रिलेशन होता है वो निकालने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ऐसे 2 और कांस्टेंट होता है, पुली कांस्टेंट एंड वेज कांस्टेंट। उसका थोड़ा सा हायर एडवांस लेवल क्वेश्चंस में जरूरत होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड वेज कांस्टेंट एंड पुली कांस्टेंट, 3 तरीके कांस्टेंट रिलेशन हम पढ़ते हैं। आज मैं तुम्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट का इंपॉर्टेंस एंड रिक्वायरमेंट एंड नीड बताया हूं। दिस इज द रिक्वायरमेंट। अब हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्त, तो अब हमें समझना पड़ेगा एक नए कॉन्सेप्ट को जिसका नाम हमने दिया है कांस्टेंट रिलेशन। क्या है सर कांस्टेंट रिलेशन? वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट रिलेशन। एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा है वेज कांस्टेंट, तीसरा है पुली कांस्टेंट। इन दोनों के बारे में बात करें, वेज कांस्टेंट और तीसरा है पुली कांस्टेंट। तो ये तीनों पढ़ाऊंगा मैं, एकदम टेंशन मत लो, ये सब तुरंत हो जाता है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। हमारा ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट से, पुली कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस स्ट्रिंग कांस्टेंट के ऊपर है। तो सर स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो कांस्टेंट रिलेशन में जब हम स्ट्रिंग कांस्टेंट को पढ़ने के लिए आते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट को पढ़ने के लिए आते हैं, तो मेरे भाई हम ये देखते हैं कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। ये जो रस्सी है इसका जो लेंथ है वो फिक्स है, ये जो रस्सी है उसका जो लेंथ है फिक्स है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 5 to 8 डिफरेंट मेथड है, लेकिन फिर से मैं तुम्हें सबसे आसान बता रहा हूं, एक ही मेथड बताऊंगा। 50 चीज मेरे लिए है, टीचर्स के लिए है, बच्चों को मजा दिलाने के लिए है, लेकिन 50 चीज तुम्हें बता दिया तो तुम फंस जाते हो। तो तुम्हें सबसे, मेरे पास 5 मेथड है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन सबसे बेसिक और जो हर एक क्वेश्चन में आंख बंद करके तुम लगा सकते हो वो बताता हूं। इसको हम बोलते हैं अपना वाला मेथड। कौन सा बेटा? अपना वाला मेथड, AWM। ये क्या है सर? इस मेथड का नाम है वर्क मेथड। क्या नाम है इसका? वर्क मेथड। अरे बाप रे बाप सर, वर्क तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमारे को तो पसीना छूट जाएगा सर। अरे वर्क अभी आने वाला है बेटा। मैं और एक और चीज बता रहा हूं, 2 चीज हम पढ़ेंगे। देखो वर्क पावर एनर्जी अभी आने वाला है ना, यस। तो आप लोग पैनिक मत हो, अब 11th के 2 सेशन 1-1 घंटे का आएगा, जब तक कि हम पूरा इंडिया में जितना भी कोचिंग में जो भी चीज चल रहा है उसको बराबर ना कर लें। और ये करने के लिए मुझे आपका चाहिए 5 to 7 डेज। तो नेक्स्ट संडे तक आप लोगों का पूरा बराबर हो जाएगा, और फिर हम 2 ही सेशन दे रहे हैं, 2 ही अभी भी लेंगे, लेकिन जो इवनिंग वाला है, जो मॉडर्न फिजिक्स वाला है, उसको ऑल्टरनेट एक करके पुश करूंगा। लेकिन तुम्हें 2 लेक्चर में मैकेनिक्स का दूंगा, जिससे तुम्हारा वार्म अप सेशन हो जाए। मेरे चलते अगर तुम्हारा इतना भी लॉस हुआ है तो मैं उसको पूरा भरपाई करूंगा। थोड़ा सा भी फंसा हूं इसीलिए हुआ, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम्हारा करियर है मेरे दोस्त। तो ये फाइनल वर्ड है। तो वर्क अपन पढ़ेंगे, लेकिन बचपन में तो पढ़ा है ना थोड़ा सा यार। क्या पढ़ा है सर? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो गलत होता है। अब तो हम लोग होशियार हो गए हैं,
अब तो एफ डॉट एस भी पढ़ते हैं सर, कोई बात नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया तो नहीं बोलूंगा। मैंने क्या पढ़ाया, 9th क्लास वाला चीज, क्या, वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो माइनस हो जाएगा। इतना तो आता है ना तुम्हें वर्क, बस इतना ही यूज करूंगा मैं। सपोज करो मेरे पास क्या है, 2 ब्लॉक है, बहुत बढ़िया, एक ब्लॉक यहां पे है और एक ब्लॉक यहां पे है। इस ब्लॉक को मैंने एक फोर्स लगाया, इस ब्लॉक को मैंने एक फोर्स से खींचना शुरू किया और यहां पे गेम ऑन हो जाएगा। जरा देखने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना। ये वाला चीज स्मूथ सरफेस है, ये वाला स्मूथ सरफेस है, ये वाला कुछ भी मास मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मास मान लो, m1 मान लो, इसको m2 मान लो, यहां पे कोई फोर्स F लगाओ। अब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, करने दो, करने दो। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये रस्सी मासलेस है? हाँ सर। अगर ये रस्सी मासलेस है तो यहां पे टेंशन कितना होगा, T। यहां पे टी 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 टी। एक स्ट्रिंग में एवरीवेयर मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये जो स्ट्रिंग है वो कैसा है मेरे दोस्त, मासलेस। स्ट्रिंग कैसा है मेरे दोस्त, मासलेस, लाइट स्ट्रिंग है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? तो इसमें ये जो टेंशन है वो इस सिस्टम के ऊपर काम किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार मेरे भाई। यह है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम में ये टेंशन देखो, अगर इसे देखोगे तो टेंशन इधर लगेगा, इसे देखोगे तो टेंशन इधर लगेगा। मान लो ये फोर्स इसको लगाया और यहां से x डिस्टेंस आगे खींच के लेके चला गया, तो ये जो टेंशन और टेंशन है, क्या ये टेंशन पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है? यस। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है? यस। इसका मतलब क्या ये इंटरनल है? यस। मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल को समझने का क्या तरीका है, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टेंशन इंटरनल फोर्स है एक्चुअल में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया तुम हो AA आर्मी, तुम क्या हो, AA आर्मी, और AA आर्मी क्या करेगा जल्दी से बताओ, वो वर्क डन बाय द टेंशन निकालेगा। वर्क बाय द टेंशन ऑन M1 और वर्क डन बाय द टेंशन ऑन M2। जरा निकाल के देखते हैं क्या आता है। जब इसको निकालते हैं तो क्या आता है, देखो, वर्क डन बाय द टेंशन और M1, टेंशन इंटू ये वाला अगर x गया तो ये भी जाएगा, जो अभी सिखाया था तुम्हें। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो, क्योंकि मैं टेंशन के वर्क में इंटरेस्टेड हूं, इंटरनल फोर्स के वर्क में मैं इंटरेस्टेड हूं। किस में इंटरेस्टेड हूं जल्दी बताओ, वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स इस सिस्टम में क्या है, टेंशन है सर। तो ये टेंशन इसको x खींचा तो T इंटू एक्स, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। टेंशन इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ऑल्दो इसका भी वर्क होगा F इंटू एक्स, लेकिन वो एक्सटर्नल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं टेंशन की बात कर रहा। तो ये टेंशन इधर है, x इधर है। जब भी 180 डिग्री का गेम हो तो माइनस में वर्क डन होता है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा T इंटू एक्स और माइनस T इंटू एक्स, दोनों मिलके कितना हुआ, 0 0। ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए सत्य है कि वर्क डन बाय द टेंशन अगर वो इंटरनल है तो हमेशा 0 निकाल के देता है। ये ब्रह्मास्त्र आज के बाद से तुम्हें याद रखना है कि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन क्यों नहीं था, इसमें कितने भी फोर्स क्यों नहीं लगा दिया, यहां पे T, ओके कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे T, यहां पे T, यहां पे 2T, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरनल अगर है, ये 2T क्यों इंटरनल है सर, क्योंकि 2T का पेयर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, T क्यों इंटरनल है सर, ये T और ये T, अच्छा ये T और ये T, अच्छा ये T और ये T, अच्छा। तो ये समझाने के लिए था। तो एक ब्रह्मास्त्र मिल रहा है तुम्हें अब, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। ये हमने निकाला एक तरीका स्ट्रिंग कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए मेरे भाई। क्लियर हुआ? तो अब हमने क्या देखा है कि टेंशन का जो वर्क है वो T इंटू एक्स है और ये किसके बराबर है, 0। ये एक ब्रह्मास्त्र मुझे मिला। ओके, अब क्या करा जाएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कर देते हैं डिफरेंशिएट। सर क्या दिक्कत है, देखो टेंशन तो कांस्टेंट है ना भैया, यहां पे सब जगह चेंज तो नहीं हो रहा है, नहीं, तो T को बाहर करते हैं और इसको डिफरेंशिएट करते हो तो x का डिफरेंशिएशन होता है v,
तो टेंशन इंटू वी का भी प्रोडक्ट होता है जीरो, ये दूसरा ब्रह्मास्त्र टी इंटू वी इज इक्वल टू जीरो। और इसको एक और बार डिफरेंशिएट मारते हैं तो क्या होगा वो देखो, एक और डिफरेंशिएट, हाँ 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 हाँ, क्या होगा सर तुम बताओ मेरे भैया। टेंशन बाहर, v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। अरे dx बाई dt क्या होता है v, dv बाई dt क्या होता है a, तो सिग्मा tv जीरो, सिग्मा tx जीरो, सिग्मा ta जीरो। तो ये तीन चीज का हम तगड़ा यूज करेंगे। अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये दे दिया हमें कि t इंटू एक्स करो, सबका, सिग्मा का मतलब क्या होता है इंटरनल में सबका सम, सिग्मा का मतलब क्या होता है समीशन ऑफ ऑल द टेंशंस वर्क, समीशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, समीशन ऑफ टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्या होगा मेरे दोस्त जल्दी बताइए, क्या होगा जीरो। और इसका यूज अब हम करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पहले करा देता हूं, उसके बाद आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। मैंने बोला कि सपोज करो मेरे भाई ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो बताओ ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। तो ये मान लो A1 से जा रहा है, ये मान लो A2 से जा रहा है, दोनों में रिलेशन बताओ। तो अब देखो यहां पे टेंशन T, हाँ सर, तो ये एक रस्सी में टेंशन हमेशा सेम होता है, तो यहां पे भी T। लेकिन इस पुल्ली को देखोगे तो T अंदर की तरफ और T अंदर की तरफ, पुल्ली मासलेस है तो T के बदले यहां पे 2T, यहां पे 2T, यहां पे 2T, 2T किधर, इस मास को 2T इधर खींचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, मास को किधर खींच रहा है इधर, और इसको T इधर खींच रहा है। अब जो भी एंड पॉइंट्स हैं, सीखो कॉन्सेप्ट को, जो भी एंड पॉइंट्स है वहां पे टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट करना है, वो जीरो के बराबर हो जाएगा, रिलेशन निकल जाता है। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। तो यहां पे आप लिखोगे T इंटू A1, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव हुआ। टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इसीलिए निगेटिव हुआ 2T इंटू A2, और दोनों का मिलके जीरो। क्यों? क्योंकि अभी ब्रह्मास्त्र दिया तो था सिग्मा TA जीरो, यानी कि टेंशन इंटरनल वाला कितना निकाल के देगा मेरे भैया, जीरो जीरो जीरो। तो ये जीरो निकाल के दे दिया सर, बहुत बढ़िया लगा हमें। तो यहां से देखो अब हम ये करेंगे, जो अगला लाइन है TA1 जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और जो अपोजिट वाला होगा वो हमेशा निगेटिव आएगा, तो उसको जीरो नहीं करके एक लाइन हम स्पीड अप करेंगे, इसको तुरंत बराबर कर देंगे। हम लिखेंगे TA1 इज इक्वल टू 2T इंटू A2। अब ये लाइन मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान रखना, और यहां से तुम बोलोगे खुपाच खुपाच, ओहो यही तो चाहिए, A1 बराबर 2A2। ये जो A1 है वो 2A2 के बराबर है, 2A2 के बराबर है। अच्छा, यानी कि ये अगर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओहो हो, 2A2 का ये मतलब है बेटवा। आया मजा? क्या किया मैंने सर? अभी तुरंत बताया TA1 और अपोजिट वाले का माइनस इज इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन करेंगे तब और मजा आएगा जीवन में। जीवन में मजा ही मजा मिलते रहना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, चलो ये वाला क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर एक और बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। छोटा छोटा क्वेश्चन, मान लो ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये कितने से जाएगा? तो यहां पे एक है टेंशन, और यहां पे कितने टेंशन है? T और T, 2T। तो ये मान लेते हैं v से जा रहा है, तो तुम लिखोगे TV। अरे टीवी टेलीविजन, हाँ हाँ हाँ, अरे बीमारी भी होता है ना टीवी, ट्यूबरकुलोसिस। ओके इधर आ जाओ, और ये 2T इधर है सर, और u इधर है, अपोजिट में है, तो आपने अभी क्या अपोजिट वाला माइनस करके जीरो लिखेंगे, लेकिन आपने अभी सिखाया बराबर कर देना। तो 2T इंटू यू, ये बात अगर समझ आए तो तुरंत हर एक बच्चा कमेंट कर दो कि सर वो आपने जो अभी ब्रह्मास्त्र दिया है सिग्मा TX जीरो, सिग्मा TV जीरो, सिग्मा TA जीरो, उसी का तो फायदा उठा रहे हो। और सिग्मा मतलब सम, सारा जो सेम डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव लिखता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव लिखता है। इक्वल टू जीरो नहीं करके बाद में उधर फेंक दिया आपने। यस, तो ये रहा सर, खुपाच खुपाच, यही V तो चाहिए, ये V 2U के बराबर है। देखो कितना मजा आ रहा है अब तुम्हें इसमें, और इसमें रिलेशन आ रहा है, और यही रिलेशन जब ऊपर वाले क्वेश्चन में निकलेगा तो हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। और इन सब के पीछे क्या है लॉजिक?
स्ट्रिंग कांस्टेंट, इस रस्सी का लेंथ फिक्स है, इसीलिए ये काम हम कर पा रहे हैं। तो कितना हुआ आंसर बताओ, v इज इक्वल टू 2u। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा आंसर। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ मेरे भाई, ये वाला देखो, इसमें रिलेशन बताओ a1 और a2 में। मान लो ये इधर जा रहा है a1 से और ये इधर जा रहा है a2 से, अब इस दोनों में रिलेशन बताओ। तो जहां से रस्सी स्टार्ट हो ना वहां पे टेंशन t मान लिया करो, यहां पे t मानना पड़ेगा। तो इस पुल्ली को देखोगे तो t इधर और t इधर, तो tt यहां पे आ जाएगा 2t। फिर ये tt इसको देखोगे तो इससे दूर और इसको देखोगे तो इससे दूर, ये गेम तो तुम्हें सिखाई दिया मैंने। इसको देखोगे तो इससे दूर, इसको देखोगे तो इससे दूर। अरे वाह सर क्या बात है, मजा जीवन का बेहतरीन दिलाया सर आपने, है कि नहीं। तो यहाँ पे टीटी का क्या होगा मेरे भाई, 2t, ये टीटी का 2t, क्योंकि ये पुल्ली क्या है, मासलेस। ये टीटी का 2t, टीटी का 2t, ओहो, ये टीटी का 2t, ओहो। m1 और m2 पे फर्क एक्सेलरेशन के रिलेशन से नहीं पड़ता। इक्वेशन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा अभी। तो सर यहां पे कितना हुआ, 1 2 3 और 2 5, 5 इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये -5t इंटू a2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट वाला है। ये टेंशन भी इधर है, 2 2 4 2 6, 6t इंटू a2। मैं अब ये नहीं करता, लेकिन कर दिया बस। तुम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हो ना, दया आ जाती है मुझे यार, मेरा बटवा लोग अगर गड़बड़ कर दिया तो मेरा मेहनत ही बेकार करवा देगा तू लोग, है कि नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो क्या होगा मेरे भाई, सर t से t खुपाच खुपाच कर दो। क्या मैं लिख सकता हूं 6a2, ये का करता रहा भैया, यहां पे तो a1 लिखता रहा ना, 2 2 4 1 5 भैया। अरे ऐसन बात बा, ये a1 बा और ये ई का बा, ये भी a1 बा, तो 6a2 बा बट 5a1 बा। यस आया बेटा। तो a2 और a1 में रिलेशन देखो, यही तो हम चाह रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन अब सॉल्व होने लगेगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हाई कर देता हूं, कर लेंगे, रेडी हो। चलिए सर आपने बोल दिया तो हम तो हाई तो कभी भी कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन और करा के अब थोड़े ब्रह्मास्त्र वगैरह का यूज करते हैं। जैसे मान लो ये एंगल दे दिया 30 डिग्री का, थीटा पे सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि रिंग आर ऑफ मास m कनेक्टेड टू द ब्लॉक c, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक c, नहीं फाइंड द रिलेशन इन द एक्सेलरेशन हम निकाल रहे हैं, ओनली रिलेशन ऑन एक्सेलरेशन ऑफ रिंग एंड ब्लॉक c। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं अभी। ये जो क्वेश्चन था वो लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, वो अभी सॉल्व कराना सिखाऊंगा। देखो अब ये पुल्ली मासलेस है, तो यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन, यहां का टेंशन बराबर। अगर यहां पे t तो यहां पे भी t, ये t तो इधर का कंपोनेंट हो गया t cos थीटा। अब जिधर ये जाएगा उधर ही करना है, याद रखना। अगर रिंग यहां पे लगा हुआ है और ये नीचे आएगा तो ये रिंग नीचे थोड़ी आने लगेगा यार, नहीं आएगा। किधर जाएगा सर, ये रस्सी से इधर की तरफ खिंचाएगा, तो ये t cos थीटा जो है ये रिंग का जो मास है ना उसके तरफ जाएगा। अब मान लेते हैं ये a ऑफ रिंग है और ये बोलते हैं a ऑफ m है। आया समझ में, दोनों का रिलेशन निकलेगा। अब यहां पे टेंशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन नीचे, यहां पे टेंशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन है और ये अपोजिट है। अपोजिट वाले को हमेशा मैं राइट साइड लिखता हूं, बोलो हाँ या ना, और इसको सेम डायरेक्शन में लिखता हूं, बोलो हाँ या ना। अरे सर क्या बात है, मजा दिला दिया आपने। तो अब ये खुपाच करते हैं, ये एक्सेलरेशन ऑफ रिंग कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ m डिवाइडेड बाय cos थीटा हो गया। अगर पूछता एक्सेलरेशन ऑफ रिंग और एक्सेलरेशन ऑफ मास का रेशियो क्या है, तो हम बोलते हैं 1:2 cos थीटा होता। अगर ये ऑप्शन बना देते तो बुखार आ जाता आधे बच्चे को। बताओ क्या ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है? क्यों नहीं पूछा जा सकता है? नीट में एक बार आया भी है, एम्स में भी आया है, और जेईई मेन में तो हमेशा आता है। एनटीए पूछता है तो तुमसे क्यों नहीं पूछ सकता बे? छुटकी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता? मैं ये पूछ रहा हूं। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन पूछ सकता है पक्का? मजा आ रहा है तुम्हें? अब 4 डालोगे? क्या बात है सर, यहां पे देखो। अरे बाप रे इतना बड़ा! अरे तुम्हें 10 पुल्ली देके 10 ब्लॉक देके क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। देखो जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लो, यहां से टिक 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 टिक,
एक ही रस्सी है तो कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे टी, ये टी 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 का ये टू टी मैंने अभी बताया था, ये मैं नहीं करूंगा अब। ये टी 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 टी, ये वाला टी 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 टी, ये वाला टी 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 टी, ओहो ये टी टी टू टी। अब ये देखो, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, क्वेश्चन वालों ने खुद ही बोला ये ऊपर ये नीचे। तो इस बार क्या करोगे सर आप? बेटा इस बार मैं करूंगा 2t माइनस वी, तो लिखूंगा माइनस 2t v1। इसका लिखूंगा 2t v2 माइनस 2t v2। इस बार मैं करूंगा t v3, तो मैं लिखूंगा माइनस t v3। जो फोटो है वही सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल टू 0। तो t t t t कॉमन लेके निकल गया, मैं लिखूंगा 2v1। अरे माइनस t कॉमन ले लो, तो 2v1 प्लस 2v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया मजेदार बात। टी माइनस टी को उधर ले जाओगे, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, वेलोसिटी का सम 0 नहीं है, तो यही 0 होगा। तो इसको 0 निपटा के हम लिखेंगे 2v1 प्लस 2v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। क्या तुम एकदम फोर डालोगे, फार डालोगे, तोड़ डालोगे, तर डालोगे क्या? सर ब्लॉक में वेलोसिटी का एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन के ऊपर रिलेशन हो, सब हम निकाल देंगे। तो अब एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को जो हमने शुरू में करवाया था। फिर से मैं ऊपर आ रहा हूं मेरे भाई। कहां पे सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जहां पे हम रुके थे, जहां पे हम रुके थे, यहीं पे तो रुके थे अपन। हाँ सर। अब क्या तुम तीसरा चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या? हाँ, और ये तीसरा चीज जो अभी बताया, टेंशन इनटू ए। अच्छा, और यहां पे 2t इंटू a2। देखा देखा देखा, अरे वाह, ये था ना गेम सर यहां पे। तो ये तो हो गया, माइनस इक्वल टू 0 नहीं सॉल्व किया, सीधा लिखूंगा, मैं बोला था खुपाच खुपाच। ये हो गया a इज इक्वल टू 2a2, और जब निकला a इज इक्वल टू 2a2 और यहां पे पटक दिए तुम, तो ये निकला 4, और a इज इक्वल टू 2a2 कितना हो गया? इंटू 2a2, तो हो गया 8a2। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। बोलो मजा आया क्या? हाँ सर। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, t और a2। t और a2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 50 और यहां पे 80, तो माइनस 30 बचेगा। और यहां पे 4 2 जा 8 2 जा 16a2। अरे बोलो 16 और 5 13a2, सॉरी पगला गया आदित्यानंद, 21a2। 21a2 इज इक्वल टू माइनस 30, तो a2 निकल जाएगा और a निकल जाएगा। a2 का वैल्यू मैं नहीं कर रहा सॉल्व, पेन चला जल्दी। और सॉल्व करके अगर तुम लोगों ने आंसर नहीं लिखा इस इक्वेशन को, तो भुरता उड़ा दूंगा, पेट का भोंडी चीर के निकाल दूंगा, ध्यान रखना। बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं। अरे दो इक्वेशन सॉल्व नहीं होता क्या सर? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये 2t और 2t निपट गया। ये हो गया 80, ये 50 ही है, इसी को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, तो ये 2t निपट गया, एक निगेटिव का एक पॉजिटिव का, और ये ऐड हो रहा है, लेकिन ये है निगेटिव का, ये पॉजिटिव का। मैं सॉल्व कर दिया बोल बोल के, लेकिन पेन चलाने का काम तुम्हारा है मेरे दोस्त। और A1 A2 का हर एक बच्चा आंसर करेगा। क्या तुम्हें मजा आया कि स्ट्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू का यूज तब होगा जब पुल्ली मूवेबल होगा सर। ये बात अगर तुम मेरा समझ गए ना, तो समझो तुमने जंग जीत लिया मेरे दोस्त, जंग जितवा दिया मैंने तुम्हें। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब कितना भी डिफिकल्ट होगा, अच्छा मैं इंटरेस्टेड हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब मैं इंटरेस्टेड हूं भाई, क्योंकि मुझे कुछ दिख गया, बताता हूं क्या दिखा। अभी मैंने मन ही मन सॉल्व कर रहा था और कुछ तगड़ा दिखा। अभी रुक 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 सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो होगा 4 2 जा 8 2 जा 16 मेरे दोस्त। ये हो गया 2t। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना यार, 2t है यहां पे, ओके, तो 2t निपट गया। 40 और 2 80 हो गया, 50 में से 80 गया, बचा माइनस 30। ओहो माइनस 30, ओहो। और यहां पे सर ये 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 a2 और 5 a2, 16 और 5 21 a2। क्या दिखा वो अब आया है, a2 निगेटिव में आ गया सर। ओहो माइनस 30/21 आ गया। इसको 3 से निपटाओ, 3 से 10, 3 से 7, ये हो गया माइनस 10/7। न्यूटन्स लॉ में इस माइनस का एक अपना इंपॉर्टेंस है, फ्रिक्शन वाले में नहीं है।
फ्रिक्शन में अगर माइनस आ जाएगा तो वो गलत होगा, गलत। ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रिक्शन वाला कोई क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन निगेटिव आ जाए। लेकिन न्यूटन्स लॉ में अगर निगेटिव आया तो इसका मतलब कि ये जिधर जा रहा है उसका उल्टा जाएगा। ये भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। कभी निगेटिव आ तो सकता है ना। और अब देखो कितना जबरदस्त फिजिक्स है। इसका मतलब सर ये A2 वाला जो है ये नीचे नहीं जाके ऊपर जा रहा है क्या? यस यस यस। और A जो है वो 20/7, A जो है A वो 20/7, लेकिन फिर भी माइनस का लिख देता हूं मैं। देखो देखो A = -20/7। ये कैसे लिख रहे हो सर? अरे यार तुम लोग पूरा का पूरा खोपची उड़ाने वाला बचवा हो। अरे A2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। A = 2A2 अभी तुरंत तुमने तो निकाला था, तो 2 × A2 किया तो क्या आ गया मेरे भाई? माइनस। इसका मतलब ये 4 kg वाला इस 5 kg को खींच रहा है। और इसका कमाल है ये, क्योंकि यहां पे 2T का फोर्स एक्ट हो गया है, यहां T ही एक्ट हो रहा था। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज है। जो मशीन डिजाइनिंग होती है ना, जिसे क्रेन डिजाइन होता है, तो वहां पे मल्टीपल पुलीज का यूज किया जाता है। और फायदा देख रहे हो, एक छोटा मास वाला बॉडी बड़े मास को लिफ्ट कर देता है। अब एक पुल्ली हमने लगाया तो इतना फायदा हुआ। सपोज कर लो 3-4 पुल्ली का कॉम्बिनेशन अगर मैं लगा दूं तो क्या होगा? गेम जबरदस्त होगा या नहीं होगा? अभी इसके ऊपर फिजिक्स करवाता हूं। ये मुझे दिख गया निगेटिव, इसीलिए मैं इसको जैसे ही सॉल्व किया था ना तो -80 दिखा मुझे। और जैसे माइनस 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 क्यों आ रहा है, तब मुझे लगा ये चीज तो बता दो तुरंत से बच्चों को। तो न्यूटन्स लॉ में अगर कोई चीज माइनस आया है तो इसका जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो जिधर एक्सेलरेशन तुमने माना था उसका उल्टा जाएगा। अगर न्यूटन्स लॉ में माइनस आया है, क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? दिमाग में सेट हो रहा है? लिख लो पेन कॉपी से। लेकिन फ्रिक्शन में अगर निगेटिव आ गया तो वो सॉल्यूशन ही गलत होगा। फ्रिक्शन पर आऊंगा अभी, कल नहीं, कल स्यूडो फोर्स का काम होगा, परसों से फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। मतलब तीसरे लेक्चर से कोशिश कर रहे हैं आज ही स्यूडो फोर्स निपटा देंगे। मतलब अच्छे से करा रहा हूं, देखो यार इतना आपसे निपटा देंगे, मतलब लेक्चर आएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग? तो पूरा बंदूक लेके और तलवार लेके खड़े हो, आदित्य आनंद तुमने हमारी पढ़ाई खराब कर दी है। सॉरी मेरे दोस्त, दिस इज रियली पेनफुल फॉर मी कि तुम लोगों का ऐसा मैसेज था, लेकिन ये नहीं करने दूंगा मैं। टाइम पे आएगा 8:30 पक्का, प्रॉमिस। चाहे दुनिया का सब कुछ छोड़ दूं मैं, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के लिए ही तो यहाँ आया था यार मैं। जब वही चीज मिस कर दूंगा तो मेरा तो पर्पस ही खराब हो जाएगा। वही ये सब के लिए थोड़ी आया था कि मुझे ये YouTube चैनल पे कितना बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं तो ये डिसाइड करके आया था कि अगर एक भी बच्चा मुझे देख रहा है तो मैं उसको अगर जो बोला हूं वो मैं कंप्लीट करूंगा। यही तो मेरा USP है भाई। इंपॉर्टेंट बात ही आदित्य आनंद का यही था कि वो जो बोला है वो बच्चों के साथ करेगा। इसको हम कैसे वायलेट कर सकते हैं? तब तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा मेरी ही स्टेटमेंट से। तो वो हम करेंगे मेरे दोस्त। और कल से 8:30 AM तुम्हारे को लेक्चर मिलेगा, चाहे दुनिया लेफ्ट टू राइट हो जाए। समझ आया? और एक और लेक्चर मिलेगा 1 घंटे के बाद ही तुरंत से, ताकि तुम जल्दी से न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन और पावर तक पहुंच जाओ। और उधर तो हम एडवांटेज लेके बैठे ही हैं। फिर जैसे ही ये बराबर कर देंगे जो हमारा पीछे गैप वैप हुआ है, तो फिर शाम वाला भी लेक्चर कर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है? रेडी? तुम लोग कमेंट करके भी बता देना। लेकिन इस बार मेरे बात का वैल्यू रहेगा। थोड़ा समय बहुत चीजों में लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो गया दोस्त। आई अंडरस्टैंड, और इसके लिए कोई रिग्रेट ही है मुझे। और उससे आगे मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा। लेकिन कल से 8:30 आ जाओ, इधर आ जाओ जोश में। मजा दिला दिया मैंने तुम्हें। 4 kg 5 kg को उठा देगा सर। हाँ, अभी देखना और मजेदार चीज करवाता हूं। क्या इसे क्वेश्चन आएगा तो 4 डालोगे? अगला 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जल्दी आ जाओ। तो ये चीज ध्यान रखना पुली कांस्टेंट के ऊपर। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे दूं, मजा दिला दोगे क्या तुम लोग? अरे सर बोलिए तो आप, अब तो हम फोड़ू बच्चे हैं। तो फोड़ू हो तो एक बार तोड़ू भी बन जाओ। फोड़ू बच्चा तोड़ू बन जाएगा क्या? हाँ, ये एक फिक्स्ड पुली है। ई का होता रहा भैया, एक पुली है, पुली 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 पुली, वेज इसको बोलते हैं, वेज। ये है पुली। ओके सर, वेज और पुली। यहां पे मैंने क्या किया, एक मास हैंग कर दिया मेरे दोस्त। ई का हो गया, ई का होता रहा भैया। हाँ चलो, इधर एक मास मैंने हैंग किया। ठीक है,
मास मान ले तो कुछ भी मान लो, तुम्हारा मन मान लो 2m मान लिया, और यहाँ पे एक पुल्ली के ऊपर रस्सी डाल दिया, यहाँ पे एक मास है जिसका वैल्यू है कितना, m है, m है। ओके, मजा आया? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये भी सॉल्व कर लेना, कौन सा बड़ा बात है। अब इसमें गेम ऑन कर दे रहा हूं, ये भी करना। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक निकालना, एक्सेलरेशन। ओके, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया। ये एंगल कितना है सर, 30 डिग्री, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं जा रहा है कहीं पे भी, और ये स्मूथ, ये वाला, ये स्मूथ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इसका और इसका। इसी को मैंने कॉपी किया नीचे और तुरंत से एक और क्वेश्चन रेज किया। और मैंने क्या किया मेरे भाई, क्या किया क्या किया क्या किया सर, क्या किया, इसको निपटाया। और अब मैं क्या कर रहा हूं, देखना देखना देखना, यहां पे एक और पुल्ली दे दिया और पुल्ली को ऊपर ले जाके फिक्स कर दिया, और यहां पे एक मास हैंग कर दिया। अच्छा बोलते बोलते गड़बड़ हो गया था, समझ रहे हो ना। यहां पे एक 2m है। अब निकालना, अब निकालना। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, 4 नंबर और 5 नंबर, कर लोगे? अटेम्प्ट करना मेरे दोस्त, तभी मजा आएगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कल कर रहे होंगे हम। 4 नंबर और 5 नंबर SW है, तो ये मैं चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा कंपोनेंट्स ब्रेक करके इक्वेशंस वगैरह सेट करो। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इतना बात बस मेरा ध्यान रखना। बस उसमें इधर की तरफ वाला फोर्स लेना है, इधर नीचे वाला फोर्स लिया था। तो इसमें भी 3 चीज लगाना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो सेम ही क्वेश्चन था इसलिए होमवर्क पे रहा, और 2-3 क्वेश्चंस अभी और दे रहा हूं, इधर देखना। ये वाला होमवर्क हो जाएगा जल्दी से, तुम लोग एकदम 4 डालना है इसको, होमवर्क क्वेश्चन, और यहां पे भी होमवर्क क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। अब सर क्वेश्चन तो इतना करवा दिया है कि मैं क्या बोलूं। ये क्वेश्चन से पहले, ये क्वेश्चन पहले कर लो एक बार। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। m1 और m2 का रेशियो बताओ। फाइंड द रेशियो ऑफ m1 एंड m2। फाइंड द रेशियो ऑफ m1 एंड m2 इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो मजा दिलाता हूं अब मैं तुम्हें, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। देखो तुम्हें तगड़ा गेम और करवा रहा हूं। देखो यहां पे इक्विलिब्रियम है, तो यहां का टेंशन ये m2g को बैलेंस कर रहा होगा, बोलो हाँ है ना। और ये t है तो t t t t t, यहां पे t, ये t और t, ये 2t, ये 2t, t t t t नहीं, 2t 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 2t, ये 2t 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 40 40 40 40 40 40, यहां पे 40। ऊपर वाला कितना, 4 2 6 7, 7t ऊपर, और बैलेंस किसे करना पड़ेगा, उसे m1g को। तो ये 7t m1g को बैलेंस करेगा। हां सर, ऑल्सो ये t m2g को बैलेंस करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा। और ये एक तरीका है, एक छोटा सा मास एक हैवियर मास को लिफ्ट कर देगा। फिर से देखो, क्योंकि इसमें मैंने खूब सारे पुल्ली किया, यहां टी पैदा कर रहा हूं, यहां 7t पैदा हो रहा है, फील आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज का। इसको मैकेनिकल एडवांटेज के नाम से समझते हैं हम अलग अलग चीजों। टी का वैल्यू उठा के पटक दो, 7 इंटू m2g इज इक्वल टू m1g। यहां से हो गया भैया खपाच खपाच। हमें निकालना है m1 इंटू m2, m1 इज टू m2, m1 के नीचे m2 दिया तो हो गया 7:1। देखो m1 इससे 7 गुना भारी है। अगर ये 10 kg का है तो ये 70 kg का है। इसका ये मतलब हुआ, अगर ये 20 kg का है तो ये 140 kg का है। लेकिन फिर भी m1 m2 जो 10 kg का है वो 70 kg को कैपेबल है होल्ड करने में। कमाल ये कर रहा है, मजा आ रहा है, तो जल्दी से आंख और दिल बरसा दो। समझ रहे हो? हाँ सर, एक और क्वेश्चन करो। देखो बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम मासलेस पुल्ली इज पुल्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स ऑफ P। ये P से फोर्स से हम खींच रहे हैं, तो P से करेंगे तो यहां पे TT हो जाएगा। हाँ, और अभी तुरंत सिखाया था, क्योंकि ये मासलेस पुल्ली है मेरे दोस्त,
और इसी मासलेस पुल्ली का तो कमाल है सर कि ये दोनों इसके बराबर होगा। देखो ये चीज मुझे किसने बताया लिखने को? मासलेस पुल्ली ने बताया लिखने को, क्योंकि अभी मैंने सिखाया था कि इधर वाला फोर्स इसके सम के बराबर होता है। तो पूछा इसका एक्सेलरेशन, इस पे तो एक ही टी लग रहा है, ये टी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन जो होगा वो टी बाई एम के बराबर होगा, और टी किसके बराबर है? पी बाई 2 के। देखो मजा आ गया क्या? देखो कितना जबरदस्त चीज सब तुम्हें सीखते जा रहे हो। तो बोल रहा है क्या? नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द फ्लोर, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक ऑफ मास एम। यहां कैपिटल एम लिखवे तो ये कितना हो गया? पी बाई 2m। तो P बाई 2m, यहां पे m के लिए ज्यादा लोड मत लो। आया मजा जीवन का? सेट हो रहे हो तुम लोग पूरा क्या? हाँ सर, ये मासलेस पुल्ली का स्ट्रिंग रिलेशंस का काफी बढ़िया यूज कर रहे हैं अपन। चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लाता हुआ, और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए एकदम दिमाग की बत्ती जला देने वाला। बोल रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कनेक्टेड टू अ सेकेंड मास 2m, ये वाला बाय लाइट कॉर्ड। लाइट बोल दिया भैया, फ्रिक्शनलेस मासलेस पुल्ली बोल दिया भैया। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ये रस्सी, और ये पुल्ली किसी का मास नहीं है। बोल रहा है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ नॉट इज अप्लाइड टू द मास स्मॉल एम एज सोन इन द फिगर। नेग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ नॉट फॉर विच सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सब रुका हुआ है भैया। तो यहां का टेंशन T, ये लगा नीचे 2mg, तो T बराबर 2mg। तो ये लगा इधर T, ये लगा इधर T, ये TT इधर 2T, ये भी रुका हुआ है, तो ये 2T F नॉट के बराबर है, और यहां से भैया T 2mg के बराबर है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, ऊपर वाला नीचे के बराबर, इधर वाला इधर के बराबर। तो T का वैल्यू उठाया यहां से 2mg रख दिया यहां पे, तो 2 2 जा 4mg इज इक्वल टू एफ नॉट। बोलो मजा आया क्या? देखने में कितना भयानक था, पढ़ने में कितना भयानक था, सॉल्व हमने 30 सेकेंड में किया। लेकिन पेन चलाना है, एफर्ट देना है, मेहनत करना है, तब तुम हीरो और हीरोइन बन जाओगे फिजिक्स के। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए सर अगला क्वेश्चन भूत भगाने वाला। फिर से बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज, बी कहां है भैया? ये वाला। अब देख लो यहां पे टी, तो ये वाला टी, यहां पे ये वाला टी। अब देखो ये टी, तो ये वाला 2t। अब ये इधर आ रहा है, मान लो ये जा रहा है A1 से, तो ये कितने से जाएगा? A2 से। सबसे पहला काम इसमें रिलेशन निकाल लो, पहला काम रिलेशन निकालो। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो जाएगा TA1, T इधर A1 इधर, और ये 2t ऊपर A2 नीचे, तो इक्वल टू 2t इंटू A2। तो अब ये दोनों को खूबची खूबची उड़ाओ, तो A1 बराबर 2A2 तुरंत से कर लो, और अब इस A1 को तुरंत से 2A2 लिख लो। अब सब चीज निकल गया। हमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, बी का एक्सेलरेशन A2 नहीं है, बी का A1 है, तो हमारा जो A2 निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन खत्म। अब न्यूटन्स लॉ को याद करो भैया। तुम कितने को हो? m के नीचे क्या लगाओगे? mg। इक्वेशन क्या बनाओगे? नीचे जा रहा है तो हम लगाएंगे इक्वेशन mg माइनस 2t बराबर m इंटू A2 इक्वेशन 1। इसका भैया स्मूथ है, ओके। तुम इधर कौन सा? t t t, पीछे कोई भी नहीं, तो t बराबर m इंटू a। m कितना है? 2m। a कितना है इसका? A1 कितना है? 2A2, तो हम 2A2 लिखेंगे। तो t कितना हो गया? 2 2 जा 4ma2। ये कितना हो गया? 4ma2 मेरे दोस्त, इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया mg माइनस 4ma2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख रहे हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख रहे हो? हाँ सर क्या हुआ मेरे भाई? mg माइनस 4ma2, mg माइनस 2 इंटू 4ma2 इज इक्वल टू ma2। अच्छा तो आ गया आंसर। 4 2 जा 8, 8m2 उधर गया, एक m2 पड़ा हुआ था, तो हो गया 9m2, ma2 सॉरी m2 नहीं है ma2 इज इक्वल टू mg। अब सर ये हो गया खपाच खपाच, तो a2 कितना निकला? g/9। क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, हमसे पूछा है b का एक्सेलरेशन।
और b का एक्सेलरेशन a1 है, a1 2a2 के बराबर है, a2 का वैल्यू g/9 है, तो हो जाएगा 2g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो मस्त मजा आया क्या? आग और दिल बरसा दो मेरे भाई, 4 डालो और तोटा डालो। एक नया चीज जो मैंने आज तुम्हें समझाया कांस्टेंट रिलेशन, वो अगर जबरदस्त समझ में आया है तो 5 क्वेश्चन 4 के लाना होमवर्क अभी तुम्हें दूंगा। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, दिमाग लगाना अच्छे से, तब होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। और ये वाला में भी दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगाने वाला दे रहा हूं क्वेश्चन, डरना मना है आदित्यानंद के सामने। और एक ये वाला भी दिमाग लगा लेना, क्या बोलते हो तुम लोग? सर क्या बात है, एक ये वाला में भी दिमाग लगा लेना। ओके, क्या बात है। और 2 क्वेश्चन और कल कराऊंगा। तो बच्चों अपन नया बैच तो ले ही रहे हैं, साथ में अपन अभी मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया, उसका वीडियो देख लीजिएगा। और अभी डिस्काउंट है, 2 दिन और रहेगा। 20th के शाम से हम फुल फ्लेज मेंटरशिप स्टार्ट कर देंगे, जहां पे आपका रिवीजन, आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट, हर एक 3 डेज में मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूंगा और आपका पूरा प्लानर सेट कर रहा हूंगा। तो मिलेंगे इसी तरीके से आज ही एक और सेशन के साथ, जिसमें मैं सूडो फोर्स और ये जो होमवर्क दिया वो करूंगा। तो अभी लेक्चर देखते हैं, ये होमवर्क जो मैंने दिया है इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। तो न्यूटन्स लॉ के ऊपर ही एक और आज लेक्चर देंगे अपन, ठीक है? शाम वाला लेक्चर आज नहीं देंगे। और कल 8:30 फिर से न्यूटन्स लॉ आएगा, फिर थोड़ी देर बाद एक और न्यूटन्स लॉ आएगा। मतलब अभी हम 1 वीक का टारगेट में वर्क पावर एनर्जी अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के प्यार की बदौलत ही मैं यहां आपके सामने आता हूं। तो प्यार बनाए रखिए और खूब सारा शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए सोचता हूं, सोचूंगा, और आप लोगों को रत्ती भर भी दिक्कत होने नहीं देंगे। थोड़ा सा हुआ है उसको कवर अप कर देंगे। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बचवा लोग एंड बची लोग, बाय।